आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने कच्चे पटसन के MSP में 315 रुपए की बढ़ोतरी की। 40 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। राज्य भर में आज पुलिस प्रशासन की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम किया गया आयोजित। आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखी। बोकारो में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नक्सली ढेर, हथियार बरामद। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में सांची राड़ बंगाल टाइगर्स का रोमांचक मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से जारी। और पुरुष वर्ग में दिल्ली SG पाइपर्स का मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। लिंग आधारित प्रथाओं को रोकने और बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई थी। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह अभियान बेटियों के प्रति समाज को जागरूक करने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं का सशक्तिकरण काफी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार नारी शक्ति की अपार ऊर्जा शक्ति को स्वीकार करती है और मानती है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की प्रगति के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथियों, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महिलाएं हिंसा से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रहे, जहां उन्हें विकास और तरक्की के भरपूर अवसर मिले। मिशन का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कच्चे पटसन के लिए प्रति क्विंटल 5,650 रुपए का MSP प्रदान किया जाएगा, जो पिछले विपणन सत्र 2024-25 की तुलना में 315 रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे 40 लाख परिवारों को मदद मिलेगी, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पटसन उद्योग पर निर्भर हैं। जूट के MSP के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है। और जब से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम MSP को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है। 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की MSP लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के बुंडू में भारत माता मंदिर का लोकार्पण किया। समारोह में भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया। मौके पर मंत्री संजय सेठ ने भारतीय सभ्यता और धार्मिक आस्था को देवी देवताओं से जुड़ा बताया। जब इस भारत की भूमि पर हम सबका जन्म हुआ तो उस मुताबिक हम सबको सेवा भाव कैसे भारत माता का परिचय, भारत माता की सेवा, राष्ट्र हम चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, सामाजिक जीवन में हो, हम कार्य वही करते हैं, शुरुआत वही से करते हैं, राष्ट्र प्रथम के भाव से करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा ने गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में 3 फरवरी को आयोजित होने वाले सिरसिता नाले दर्शन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनता की समस्या के समाधान के लिए राजधानी रांची समेत सभी जिलों में पुलिस प्रशासन की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में IG मनोज कौशिक, DIG सह SSP चंदन सिन्हा, City SP राजकुमार मेहता समेत सभी DSP और थाना प्रभारी मौजूद रहे। मौके पर DIG सह SSP चंदन सिन्हा ने कहा कि इस समाधान शिविर के माध्यम से पूर्व में प्राप्त आवेदनों की गुणवत्ता की जाँच की गयी, साथ ही आज मिले आवेदनों का भी निपटारा किया गया। कई बार लोग जो है थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट भी रहते हैं और कई बार कार्रवाई लंबित भी रह जाती है। तो इसलिए जो पिछली बार आवेदन आया था, इस बार आप देखेंगे कि इस कैंप में बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोग यह भी रिव्यू कर रहे हैं कि जो पिछली बार आवेदन आए थे उनका डिस्पोजल तो किया गया है, पर डिस्पोजल की क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाए हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर जितने रिपोर्ट्स है उसको भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जनता की समस्या सुन रहे हैं, साथ ही साथ उन पदाधिकारियों जिन्होंने पिछले कैंप की समस्या को समाधान किया है उसकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं, ताकि जनता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके और विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। उधर पलामू जिले के 5 अनुमंडल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन पुलिस की ओर से किया जा रहा है। उसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जाए और वो मुखर होकर सामने आए, उनकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। इधर रामगढ़ में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में थानों और आउटपोस्ट के काउंटरों पर लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। वहीं पाकुड़, लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। बोकारो जिले में नवाडीह में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 नक्सली ढेर हो गए। इस दौरान AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में नक्सली सामान बरामद हुए। DGP अनुराग गुप्ता और IG AV होमकर ने प्रेस वार्ता में इस सफलता की जानकारी दी। गढ़वा जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर और थैलेसीमिया कार्ड बनाने की पहल शुरू की गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर डे केयर सेंटर और थैलेसीमिया कार्ड जैसी पहल थैलेसीमिया पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही पीड़ितों को कम समय में रक्त उपलब्ध हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गढ़वा जिले में थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए महीने में कम से कम 200 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। इसको देखते हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सहयोग से हर माह सामूहिक रक्तदान अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि डे केयर सेंटर और थैलेसीमिया कार्ड बन जाने से पीड़ितों को सरलता से रक्त उपलब्ध हो सकेगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। रांची में हो रहे हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में शाचीरार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से जारी है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आज GSW सुरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली SG पाइपर्स से होगा। यह मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने कच्चे पटसन के MSP में 315 रुपए की बढ़ोतरी की, 40 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। राज्य भर में आज पुलिस प्रशासन की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम किया गया आयोजित। आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखी। बोकारो में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 नक्सली ढेर, हथियार बरामद। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में साचीराड़ बंगाल टाइगर्स का रोमांचक मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से जारी और पुरुष वर्ग में दिल्ली SG पाइपर्स का मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।